लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, हमने डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, उनमें से एक है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. फर्स्ट इज द साइज ऑफ एटम और द मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल या एटम जिनकी भी बात करें उनका साइज क्या है. सेकेंडली, नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स and the size of atom. These are the two factors which affect London dispersion forces. Now we will discuss how. But before discussing, there is an important terminology which we called polarizability is important to be discerned. What is polarizability? The quantitative measurement of the is the extent. The quantitative measurement of the polarizability is the extent to which the electronic cloud can be polarized. What does that mean? हमने distortion करना है. We want to disturb the electronic cloud of a particular atom or a molecule, and we want to know that to what extent we can do so. So here is a parameter which we call polarizability, which is a quantitative measurement कि हम किस तरह कितना ज़्यादा distort कर सकते हैं electronic cloud को. The increased distortion of the electrons create stronger London dispersion forces, hence the boiling points are increased. जो thermodynamic properties हैं, these are being affected by the strong intermolecular forces. बट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की अगर बात की जाए, अगर किसी एटम किसी भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है, डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, तो उसमें लंदन फोर्सेस ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रिवेल करेंगी. क्योंकि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हमने कहा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल. ठीक है ना, देयर इज एन इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएटेड. सिमेट्रिक शेयरिंग थी इलेक्ट्रॉन्स की एक या किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक एटम में, उसको डिस्टर्ब किया गया है. सो टू व्हाट एक्सटेंट दिस डिस्टॉर्शन वाज पॉसिबल वाज बीइंग टोल्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द पोलराइजेबिलिटी. नाउ वी विल डिस्कस. यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कुछ पोर्शन दिया गया है, नोबल गैसेस दी गई हैं एंड हैलोजेंस दिए गए, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं. अब हमारे पास अगर आप देखिए हीलियम जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं हर सिंबल के beneath. -268.6 is the boiling point of the helium. Going down to the group radon, क्या radon is the last member. ठीक है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है -61.8. Now you can see the difference for yourself. Now the moving down the group, boiling point has been increased. So in the case of halogens, fluorine has a boiling point of -188.1. So but for example iodine is a more familiar element of the halogens. Iodine, अब fluorine है, chlorine, bromine and iodine, fluorine, traveling from fluorine till iodine, moving down the group till iodine का boiling point है 184.4, while the fluorine was -188.1. सो द बॉइलिंग डिफरेंस, जो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट है. डाउन द ग्रुप जब हम मूव किए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस. हीलियम इज अ स्मॉलर वन, नियॉन इज रिलेटिवली बिगर, सो इज द फ्लोरीन इज अ स्मॉलर एटम, क्लोरीन जो है उसका इज अ बिगर वन एटम. इसी तरह से ब्रोमीन का साइज जो है क्लोरीन एटम से भी ज्यादा है, एंड आयोडीन इज द बिगेस्ट वन. I wouldn't say the biggest one, relatively it's a big one. So जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप एटम का, वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है. इफ आई वांट टू राइट एन फॉर्मूला और इक्वेशन, तो हम एक मैथमेटिकल सा रिलेशनशिप लिख लेते हैं कि जो पोलराइजेबिलिटी is directly proportional to the size. Increasing the size increase the polarizability. पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं. मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो इज द पोलराइजेबिलिटी. और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम ईजियर, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर मोर वर्केबल, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं. इसी वजह से दिस इज द रीजन कि जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स रेज कर जाते हैं. नाउ इफ वी वांट टू रेज अनदर क्वेश्चन, लाइक एट रूम टेम्परेचर पर अगर बात की जाए तो फ्लोरीन इज अ गैस.
फ्लोरीन इज अ गैस, ठीक है, क्लोरीन is a gas, bromine is a liquid, and iodine is a solid. What defines, what governs the physical state of these elements? Of course, the intermolecular forces. The intermolecular forces are more operative in the iodine. So this iodine exists in the solid state में exist करता है. But fluorine being smaller, उसकी polarizability कम है, London dispersion forces less operative होती हैं, तो fluorine is a gas. इसी तरीके से क्लोरीन एंड ब्रोमीन की बात की जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि रूम टेम्परेचर है, क्लोरीन जो है गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है. सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर actually the reason behind this difference in the physical state, though both belong to the halogen group. Meanwhile, अगर हम इनको compress करते हैं तो ज़्यादा जो है अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है दोनों सॉलिडिफाई हो जाती हैं. क्लोरीन जो है उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए और ब्रोमीन का भी, तो जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट कम हो जाएगी. London dispersion forces will be more workable, and this phenomenon will help conversion of these particular elements into the solid state. So now we have learned कि जो molecular या atomic size है वो जो है जब बढ़ जाता है तो polarizability बढ़ जाती है, और इसी तरीके से London dispersion forces more operative हो जाती हैं, और इन forces के more operative हो जाने से elements की physical form पे फर्क पड़ता है और उनके boiling points पे फर्क पड़ता है. अब ये तो था एक फैक्टर. एक और फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को, वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. तो इसके लिए एक चार्ट कंसल्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मटीरियल जो हाइड्रोकार्बन्स, आई वुड से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दिए गए हैं, और उनके बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट्स दी गई हैं. अब मीथेन जो है, मीथेन इज अ सिंपलर वन. मीथेन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -164 डिग्री सेंटीग्रेड, और इथेन -88.6. बट मूविंग टू द इथेन, अब देखें ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वन बाय वन जो चेन लेंथ है इजाफा होता जा रहा है. यूजुअली इन कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, वी हैव अ कार्बन स्केलेटन, carbon atoms are linked to one another, and these carbon atoms are actually being surrounded by the hydrogen atoms. कुछ इस तरह से स्केलेटन होता है. देयर इज अ बैकबोन ऑफ द कार्बन एटम्स वन बाय वन अरेंज होते हैं, ठीक है, और उन कार्बन एटम्स की बैकबोन होती है और उन पे डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, और मीथेन टू ब्यूटेन, हेक्सेन जो है, इनकी चेन लेंथ में इजाफा हो रहा है. लेट्स से इथेन को हमने डिस्कस किया. नाउ वी हैव एन हेक्सेन हियर. हेक्सेन इसमें जो है कार्बन 6 है, ठीक है, और इथेन में कार्बन 2. अब यहाँ पर अगर बात की जाए C2H4 एंड C6H14, ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे, और इनके जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. Boiling point of ethane is -88.6, while of hexane is 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड. इथेन का बॉइलिंग पॉइंट लेजर है, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. ज्यादा नंबर ऑफ हेक्सेन में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, इथेन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स आर रिलेटिवली लेजर. सो व्हाट डज इट सजेस्ट, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज डिफरेंट ज्यादा चेन लेंथ होने से, ज्यादा एक बड़ा डिफरेंट एटम्स होने की वजह से उसमें जो ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक्ट करती हैं, देयर आर मोर पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन के जहां पर एक एटम एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है. सो इंक्रीजिंग द चेन लेंथ ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली इज द कॉज जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं, और सो एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. और अगर फिजिकल स्टेट्स की बात की जाए तो देखें, यहाँ पर हमने देखा इथेन इज अ गैस, हेक्सेन इज अ लिक्विड, और यहाँ पर आइसोडीकेन की बात की गई है जो कि सॉलिड है. सो जैसे जैसे हम चेन लेंथ इंक्रीज करते हैं तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मोर ऑपरेटिव हो जाती हैं, और ये इंक्रीज्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ही हैं जिनकी वजह से जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. फर्स्ट द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स वर इन गैसियस फेज, फिर वो लिक्विड्स जो है वो चेन लेंथ इजाफा करने से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई तो लिक्विड स्टेट आई हमारे पास. एंड जैसे जैसे चेन लेंथ ज्यादा इजाफा होता गया उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती गई, एंड नाउ द सर्टेन hydrocarbons
are in the solid state because of the more intermolecular forces. The physical state is now being governed because of the intermolecular forces, and this was the effect. हमने पढ़ा इफेक्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का और देखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल किस तरह से इफेक्ट करते हैं. यहाँ पर अब हमारे पास वो हेक्सेन एंड मीथेन ही दिया, इथेन ही दिया गया है. इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स हैं. अब देखिए चेन लेंथ इजाफा हुआ है. देयर आर मोर प्लेसेस इन दिस एटम, इन दिस मॉलिक्यूल, जहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया जा सके, इसको एक एटम जो है वो एक न्यू मॉलिक्यूल जो है इसको अट्रैक्ट कर सके. डिफरेंट साइट्स जो हैं अट्रैक्शन के लिए वो ज्यादा है. दैट इज व्हाई द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर मोर prominent in hexane as compared to the ethane.